दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या के नगरी मालवा की स्थान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जयवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और जयकारा लगाएंगे। पहले नमन करेंगे उसके बाद जयकारा। बोले हे मुनिवर नमोस्तो, आवाज़ कम आ रही है। हे गुरुवर नमोस्तो, हे मुनिवर नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। गुणायतन स्तंभ के रूप में श्रीमती निर्मला जी, दीपक कुमार जी, शिल्पी जी, स्वस्ति स्तुति जैन इंदौर अगर उपस्थित हैं तो वह परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन परिवार की ओर से आवाज दूंगा। हमारे दिलीप जी गोदा शिरोमणि संरक्षक और भाई विकास जी आए शिरोमणि संरक्षक मिर्जापुर। हमारे सम्मानी गुणायतन स्तंभ परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और आप जोरदार ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें जिन्होंने गुणायतन स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए चलते हैं सम्मान के इसी क्रम के साथ शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से परम पूज मुनि श्री संधान सागर जी महाराज से अपनी वाणी के माध्यम से शंका समाधान को गति प्रदान करेंगे। बस आइए श्रीमती निर्मला जी, दीपक कुमार जी, शिल्पी, स्वस्ति स्तुति जैन गुणायतन स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए जयकारा के माध्यम से हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हाँ चलो और सुनो। गुरुवर के चरणों में अपन चलते हैं और आज का ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं उनके आशीर्वाद से। आज के प्रथम प्रश्न के लिए सूर्यमान जी, सूरजमल जी छाबड़ा औरंगाबाद और तैयार रहेंगे हेमंत जी जैन काला इंदौर जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। जिनका नाम पुकारूं वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ताकि सूर्यमाल जी, सूरजमल जी छाबड़ा औरंगाबाद और तैयार रहेंगे हेमंत जी जैन काला इंदौर। नमोस्तु गुरुदेव। शंका समाधान करता श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय जय जय। ओम सवाल कर लीजिए। महाराज जी मेरा प्रश्न है, तीर्थंकर 24 होते हैं, सबके 5 कल्याणक होते हैं। मोक्ष कल्याणक के बाद सिद्ध शिला पर विराजमान होते हैं। उनके 8 कर्म का नाश हो जाता है, फिर वे अरिहंत अवस्था कैसे प्राप्त करते हैं? अरिहंत अवस्था में 4 घाती कर्म का ही नाश होता है। 4 अघाती कर्म कहाँ जाते हैं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। ये बात सही है कि तीर्थंकर सिद्ध हो गए और हम अरिहंत की उपासना करते हैं, पर कौन से अरिहंत की? पंच महाकल्याण संपन्नानम अरहंतानम, जो 5 कल्याणकों से संपन्न हैं उन अरहंतों को। अन्यथा उनका गर्भ जन्म तो बीत चुका, समझ गए?
और निर्वाण भी बीत गया, पांचों कल्याण बीत गए। तो जब हम अरहंत की आराधना करते हैं तो समग्रता से करते हैं और उनके पांचों कल्याणकों से समन्वित स्वरूप की वंदना करते हैं, इसलिए इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं रहती। हेमंत जैन जी जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं इंदौर से, और बोधी जी जैन देवपालपुर तैयार रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी, छामी छामी छामी। महाराज जी एक बात बोलना चाहूँगा मैं कि जो आहार चर्या में भी आप तप कर रहे हैं, उससे आहार चर्या में जो तप कर रहे हैं आप, उससे आपका शरीर जरूर कमज़ोर हुआ है, पर आपके चेहरे की चमक बहुत बहुत बड़ी है। दूसरा मुनिवर, आहार चर्या में हम जोके में किस मौसम में किस प्रकार का व कौन सा अन्न का उपयोग करें जो कि महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, साथ ही किस प्रकार के फलों का उपयोग करें, कृपया मार्गदर्शन दें। इस मार्गदर्शन के लिए क्या कोई पुस्तक भी लिखी गई है, क्योंकि क्या विरोधी प्रकृति की चीज़ें हम लोग खिला देते हैं अनजाने में। इसमें तो बहुत विस्तार की ज़रूरत होगी और मैं चाहूँगा इसमें मैं मार्गदर्शन दूँ, इससे अच्छा है किसी विशेषज्ञ को बुला करके मार्गदर्शन दिलवा दूँ, क्योंकि मैं अपने मुंह से अपनी चर्या के विषय में कहना उचित नहीं समझ। बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, आप उनसे विचार करके बातें कर सकते, क्योंकि अनजाने में महाराज जी कई बार विरुद्ध आहार नुकसानदायक होता है और इसका विवेक आप लोगों को होना चाहिए। आप लोगों को तो देने की पड़ती है, ये भी नहीं देखा जाता कि सामने वाले को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। एक दफ़े तो ऐसा हुआ, उपवास के बाद 2 अंतराय शुरू में, माने लगभग 3 उपवास जैसा, और एक के चौके में गया, उसके हाथ में मिर्ची की कटोरी थी और 1 चमचा भर के मिर्ची दे दी, हरी मिर्ची पहले ग्रास। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसको ऐसा लगा जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब हमने भी कहा ठीक है, मिर्ची खाना है तो परिसर हो। अब विवेक की कितनी कमी है। हमने भी मिर्ची खाई, उस मिर्ची को अंजलि में एक साइड लिया और जब तक मिर्ची ख़त्म नहीं हुई तो केवल मिर्ची के साथ रोटी खाई, पानी पिया। अब आप सोच सकते हो 1 चमचा कोई मिर्ची खा ले तो पेट का क्या हाल होगा, जलन होता रहा। तो ये श्रावकों को विवेक रखना चाहिए, क्या देना, कब देना, कैसा देना, कितना देना, ये सब समझ करके करना चाहिए। और साधु की चर्या से जो परिचित है उनके हिसाब से चलना चाहिए, अपना दिमाग थोड़ी देर के लिए बांध के एक तरफ कर देना चाहिए। जब आप लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, इन पर आपको विवेक रखना चाहिए। ठीक। बोधी जैन देवपालपुर, और आज हमारे बीच में समर्थ सिटी से महिला मंडल, बाल मंडल, युवा मंडल, कमंडल वाले भी चरणों में आए हैं, जरूर एक प्रश्न वो करेंगे। ओम नमोस्तु गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि आज के इस आधुनिक ज़माने में हम जो धर्म कर रहे हैं, ये धर्म हमने अपनी सुविधा के अनुसार बना लिया है। 1 मिनट पहले बोधी जैन देवपालपुर। चलो आप शुरू करो। हाँ शुरू करो। क्षमा चाहता हूँ गुरु। हाँ बात। गुरुदेव, आज के इस आधुनिक ज़माने में हमने जो धर्म कर रहे हैं, ये धर्म हमने हमारी सुविधा के अनुसार बना लिया है। हर धर्म क्रिया हम अपनी सुविधा के अनुसार ही चला रहे हैं। तो गुरुदेव, ऐसे धर्म का हमारे जीवन में किस प्रकार का फल निर्धारित है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, हमने धर्म को अपनी सुविधानुसार बना लिया, ये कथन ठीक नहीं। धर्म तो धर्म है, संशोधन ऐसा करो कि हमने धर्म को अपनी सुविधानुसार अपना लिया। समझ गए? अगर धर्म को सुविधानुसार बनाया जाए तो उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाए। धर्म सुविधानुसार बनाए जाने की वस्तु नहीं।
धर्म सार्वभौमिक और सार्वकालिक तत्व है जो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए उपयोगी है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल के तथाकथित पढ़े लिखे लोगों ने या तथाकथित समझदार लोगों ने उस धर्म को अपनी सुविधानुसार अपना लिया। ये उचित नहीं। धर्म में बहुत सारी गुंजाइश तो है, लेकिन धर्म में हमें थोड़ा हिसाब से चलना चाहिए और उसके मूलभूत सिद्धांतों में कोई समझौता नहीं करना चाहिए, तभी हम सफलीभूत होंगे। अपनी सुविधाओं को देखते हुए यदि हम धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से विमुख होंगे तो परिणाम अच्छा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक निवेदन यह भी है कि आप जल्द से जल्द आपके कदम हमारे समर्थ सिटी परिवार में भी पड़ें, यही हम कामना करते हैं प्रभु। भावना भाव, बहुत बहुत आशीर्वाद। समर्थ सिटी महिला मंडल भी इनके साथ में एक प्रश्न कर लेंगे, उनका भी है। और उसी के साथ में एक छोटा सा बालक है आदिश जैन, जिसने अपने महाराज जी की बहुत ही सुंदर स्केच किया है। यदि वह लाया तो वहीं से दिखा लेगा और आशीर्वाद भी प्राप्त कर लेगा। चलो बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि यदि व्यक्ति किसी मंदिर ट्रस्टी से या किसी पर्सनल जो मंदिर बनाया है उससे अगर किसी से कहा सुनी हो जाती है तो वो लोग आके मंदिर आना छोड़ देते हैं, तो ऐसा करने से उनको किस उसकी पाप का वो लगेगा, भागी बनेंगे या हम लोग का कोई पुण्य की कमी रह जाती है? देखिए, सबसे पहली बात तो मंदिर में किसी से कहा सुनी होनी ही नहीं चाहिए, और यदि कहा सुनी हो जाए तो एक दूसरे से क्षमा मांगकर क्षमा कर देना चाहिए। और यदि कोई ऐसा नहीं भी करता तो हमें व्यक्ति से बुराई है, भगवान से थोड़ी। मंदिर आना छोड़ना तीव्र पाप कर्म का उदय है, हमें उससे बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, एक जिज्ञासा है। बच्चा, बस हो गया, बच्चे को दीजिए। डॉक्टर, हाँ बच्चा, अगला नाम बोलो। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए पूज्य महाराज श्री जी की और गुरुवर आचार्य गुरुवर की। बहुत ही सुंदर चित्र है। इस छोटे से बालक 10-12 वर्ष की उम्र में आदिश जैन ने बनाया। और अब बालक का 4th क्लास से ही स्केच में बहुत मन था, लेकिन हम इसे आगे स्केच में और बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं आर्किटेक्ट में? अच्छा है, बच्चे के अंदर नैसर्गिक प्रतिभा है, इसे उभरने का अवसर दीजिए। बहुत बहुत। डॉक्टर सरोज जी कोठारी जो डुनाइतन की ट्रस्टी भी हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भी हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे और उस भावना योग के संबंध में वो अपना प्रश्न करना चाह रही हैं। डॉक्टर सरोज जी कोठारी भावना योग समन्वयक उपस्थित हैं। हाँ है ना, बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब व्यक्ति जीवन के अंतिम समय में होता है या मरणासन स्थिति में होता है तो उस समय उसे जीवन की लौकिक एवं लोकोत्तर अतृप्त इच्छाओं का पछतावा होता है और वो ये कहता है कि काश मेरी सारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं कर पाया। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि जीवन के अंतिम क्षणों में इंसान किस तरह से करे कि उसको पछतावा ना हो, जीवन को वो कैसे जिए? अगर ढंग से जिएंगे तो अंत भी ढंग का हो। जीवन भर ऐसा काम किया जिसमें केवल पछतावा वाला काम है तो अंत में तो ऐसा होगा ही। व्यक्ति को चाहिए कि अपना जीवन व्यवस्थित तरीके से करे, संतुष्टि के साथ जिए और संतुष्टिप्रद कर्म करे ताकि पूर्ण संतुष्टि के साथ इस शरीर को छोड़ा जा सके। लेकिन यदि बीच में ऐसा कुछ न कर पाए और अंत में ऐसी स्थिति है तो उस व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रेरणा और संबोधन से स्थिर किया जा सकता। उसके चित्त को अगर थोड़ा मोड़ दिया जाए तो वो इस पश्चाताप से बाहर आ सकता। महाराज जी एक प्रश्न। कौन? अगला बोल। हाँ चलिए। विपुल जी जैन जो अनेक संस्थाओं के
अध्यक्ष और प्रांताध्यक्ष हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में आज अपने इस सत्र में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री विजय जी साधना जी जैन यहाँ पर उपस्थित है दिल्ली से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी करेंगे। और मैं गुणायतन के मुख्य विधि सलाहकार भी हैं और कमेटी से धर्म प्रभावना कमेटी वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन भी करेगी। विपुल जी जैन अपना प्रश्न करें, समय बीच में न गवाएं। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु, उपस्थित मुनि संघ को नमस्तु। गुरुवर बोलो। गुरुवर, आज विश्व युवा दिवस है और आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद जो आपने पूर्व संध्या पर ही युवाओं के लिए बड़ा मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और इंटेलेक्चुअल वर्कशॉप रखी और युवाओं ने बड़ा ही इसको सराहा है। महाराज जी, मैं 3-4 दिन से रोज़ सुन रहा हूँ कि युवा भटक रहे हैं, माता पिता की बातें नहीं सुनते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं। आज इस विशेष दिन पे, युवाओं के विशेष दिन पे उनका पक्ष रखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आज की जो स्थितियाँ हैं, टेक्नोलॉजी में रोज़ नित नए परिवर्तन है, विकसित राष्ट्र की परिकल्पना रखी जा रही है, उसमें युवाओं का सहभागिता सोची जाती है, अपेक्षा रखी जाती है और खुद के करियर के लिए वे भटक रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थितियों में वे, उनकी क्या मनोदशा है, वो अभिभावक कैसे समझे, अभिभावक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मित्रवत कैसे उनका सहयोग करें और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में कैसा सहयोग कर सकते हैं। और जैसा कि पहले हुआ करता था, पूर्ववत की माता पिता से बच्चे सीखा करते थे, लेकिन बच्चों से आजकल माता पिता सीख रहे हैं। समझ गया। तो कैसे सहयोग कर सकते हैं हम सब? बहुत अच्छा सवाल आपने युवा दिवस के दिन उपस्थित किया। यद्यपि इस विषय में हमने कल मार्गदर्शन भी दिया है, इस विषय में हमने कल मार्गदर्शन दिया है, लेकिन आज आपने इसे नए संदर्भ में बात उठाई। युवा और उनके अभिभावकों के मध्य कैसा तालमेल बने, कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूँगा। मैं बूढ़े ने युवक से कहा, ओह, मैं 20 साल से सभा का प्रधान, यदि मैं इन्हें तुम्हारे हाथों में छोड़ दूं तो तुम 4 दिन में इसे चौपट कर दो। ओह, इतना विशाल अनुभव मैं यह तुम्हें नहीं सौंप सकता। पक्के पीले पत्ते ने उगती कोपल से कहा, पक्के पीले पत्ते ने उगती कोपल से कहा, बहन आराम से यहाँ रहो, खिलो और खेलो, मैं नीचे की हरी घास में विश्राम करना जा रहा हूँ। युवक आस्तीन चढ़ाए वृद्ध को कड़वी निगाह से घूर रहा था और कोपल अपने हृदय में प्यार का रस भरे नीचे की ओर गिरते हुए पत्र को निहार रही थी। बूढ़े के रजत केशों में उसकी बीती हुई सांसों की संख्या लिखी है और पर्ण की पीतिमा में उसकी बीती संध्याओं का इतिहास लिखा है। जीवन को ठीक किसने जाना। बात समझ गए? जहाँ अवसर दिया जाता है वहाँ सम्मान अपने आप मिल जाता है, और जहाँ सब कुछ अपने ऊपर केंद्रित कर लिया जाता है वहाँ सम्मान तो गया, अधिकार भी छीन लिया जाता है।
बुजुर्गों के लिए मैं कहूँगा या परिजनों को कहूँगा कि अपने बच्चों की योग्यताओं पर भरोसा रखें, उन पर विश्वास करें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। उनमें क्षमताएं हैं, हो सकता है अनुभव के अभाव में कोई नुकसान भी कर दे, लेकिन उस नुकसान को नसीहत माने, बार बार उस नुकसान को पकड़कर बच्चों के आगे बढ़ने में अवरोध उत्पन्न न करें। और बच्चों को चाहिए कि वे अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करें, अपनी शक्ति को पहचाने, पर अपने माँ बाप और परिजनों के अनुभवों का लाभ उठाए। दोनों तरफ से अगर तालमेल बन जाए तो कहीं कठिनाई नहीं, पर आजकल दोनों तरफ से अतियाँ दिखती हैं। बड़ों को अपने बच्चों के प्रति संशय रहता है और बच्चे आजकल पढ़ लिख कर इतने अभिमानी हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को एकदम बेवकूफ़ समझते हैं, उन्हें कुछ गिनते ही नहीं, और कभी कुछ होता है तो टकासा जवाब भी दे देते हैं। दोनों परिस्थितियाँ विषमताओं को जन्म देती हैं, हमें इससे बचना चाहिए। हाँ, ओ गुरुदेव, एक पेरेंटिंग, उचित पेरेंटिंग, प्रगतिशील बच्चों की उचित पेरेंटिंग के पे भी एक वर्कशॉप रखी जा सकती है। जरूर जरूर, आप प्रस्ताव रखिए, उस पर विचार होगा। हाँ, आज अपने इस सत्र में गुणायतन के विधि सलाहकार जो अपनी सेवाएं गुणायतन में दे रहे हैं, ऐसे एडवोकेट साधना विजय जी जैन दिल्ली से अपने बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें आप लोग सभी। और धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं जाकर उनका सम्मान कर दें। तैयार रहेंगे महेंद्र जी टाया, उदयपुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पेड़ से एक सेब नीचे क्या पृथ्वी पर गिरा? फिर से बोलिए। पृथ्वी से, पेड़ से एक सेब नीचे पृथ्वी पर क्या गिरा कि न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी। गुरुदेव, पृथ्वी पर रहने वाला इंसान हर समय नीचे गिरता जा रहा है, फिर भी वह इंसानियत की खोज क्यों नहीं कर पा रहा है? गुरुदेव, कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। गिरते हुए सेब को देखकर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार कर लिया, पर गिरते हुए इंसान को देखकर अभी इंसानियत की खोज क्यों नहीं गई? इसकी एक ही वजह दिखती है कि गिरता हुआ शेर तो दिख जाता है, पर गिरता हुआ इंसान नहीं दिख पाता। जिस दिन गिरते हुए इंसान को हम देखने की दृष्टि प्रकट कर लेंगे जी, उसी दिन इंसानियत की खोज शुरू हो जाएगी। प्रयास करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओ चलिए। अपने बीच में जब गुरुवर का चातुर्मास उदयपुर में हुआ, बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने निभाई, और ऐसे महेंद्र जी, सावित्री जी टाया आज यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न भी रख रहे हैं और चाहेंगे धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी जाकर वहाँ उनका सम्मान भी करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका भी सम्मान करें। और साथ में रहेंगे वितुल जी, प्रीति जी, अजमेरा, इंदौर, जो उनके बेटी जमाई भी हैं। ओ गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी मुनियों के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा। गुरुवर, प्रश्न पूछने से पहले एक सूचना है। आपके आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से उदयपुर में जो हमने विद्या प्रमाण छात्रावास जो सिर्फ गर्ल्स के लिए बनाने का था, वो अब लगभग पूर्णता की ओर है। सितंबर 2024 में, मतलब एक माह बाद वो विधिवत चालू हो जाएगा, और उसमें 66 बच्चियों की रहने की और जैन विधि से पूरे खाने की, और जैन विधि से ही पूरा सारा, और प्लस उनको जैन पाठशाला भी वहाँ पे रोज़ कराने की हमारी योजना है। तो उसके लिए आपका आशीर्वाद एक बार पुनः चाहिए। सवाल भी कर लीजिए। सवाल गुरुवर,
व्यक्तिगत है। मेरी उम्र को देखते हुए कई बार लोग मुझे कहते हैं कि अब आपको क्या ज़रूरत है, घर बैठो ना, आराम करो। लेकिन महाराज जी, आराम करना आपकी भी प्रेरणा थी कि भाई काम करते रहो, इस हिसाब से मैं काम करता रहता हूँ। तो उसमें आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार टाया जी का जोरदार अभिनंदन कर लीजिए। ये बड़े कर्मठ, लगनशील और समर्पित श्रावक है, और ये बहुत अच्छा योग है कि उनके बेटी, जवाई और समधी यहाँ के चातुर्मास में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। विपुल भाई सबको आवास प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। टाया जी ने 2017 का उदयपुर चातुर्मास में बड़ी अच्छी भूमिका निभाई, और मैं कहता हूँ उस चातुर्मास को सफल बनाने का पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो महेंद्र कुमार टाया को जाता है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 2017 में लिए गए संकल्प को कुछ तकनीकी कारणों से आप आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन वो कारण का निवारण होते ही साल भर में आप इस अवस्था तक पहुंच गए, सुनकर मन बड़ा हर्षित है। और एक बहुत अच्छा उपक्रम छात्राओं के लिए एक अच्छे छात्रावास का निर्माण आपने किया है। मेरा इसके लिए आपको और आपकी पूरी कमेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और समाज से मैं कहूँगा कि जो भी जिनकी भी बच्चियाँ उदयपुर में रहे अगर अध्ययन आदि के निमित्त, तो ज़रूर उस छात्रावास में स्थान पाकर लाभ उठाए। आपने जो व्यवस्थाएं की है बहुत प्रशंसनीय। रहा सवाल उम्र को देखते हुए घर बैठूं या काम करूं, घर बैठने वाले तो निठल्ले हो जाते हैं, तो मैं घर बैठने की सलाह तो किसी को नहीं देता। मैं आराम करने की बात नहीं कहता, काम करने की बात करता हूँ। पर काम भी दो प्रकार का है टाया जी। अब तक जो करते आए वो काम, और एक कुछ हटकर नया काम। बेहतर यही होगा कि अभी तक हमने बाहर के लिए काम किया, अब अपने लिए काम करेंगे। अब निष्काम भाव से काम करें, चाहे वो समाज सेवा का हो या अन्य क्षेत्र का। इस उम्र में व्यक्ति को तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए। व्यापार व्यवसाय जन्य तनाव कम से कम हो, वैसा प्रयास करना चाहिए। और अपना पूरा चित्त स्वयं के आत्मा के कल्याण के लिए केंद्रित कर देना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए कि मुझे अब इस जीवन में जो कुछ करने योग्य था कर लिया, अब मुझे अपनी आत्मा की उन्नति का जो मूल काम है वो करना है। और इस दुनिया से ऐसे नहीं जाना है, अंत में संलेखना, समाधि के साथ शरीर छोड़ना है। ये लक्ष्य बनाइए तो ये नरभाव सार्थक होगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। ये गुरुवर एक सूत्र ये था कि जो ये छात्रावास बनाया है वो मैंने पारिवारिक ट्रस्ट बना के उसी से बनाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनिमेश जी अहमदाबाद। एक प्रश्न है गुरु जी। नमोस्तु, जवाहरलाल मंदिर पलासिया से है। यहाँ बहुत बड़े कार्यक्रम जैसे हो रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी पर्यूषण में जो कार्यक्रम हर साल करते थे पिछले कई सालों से, वो सब कार्यक्रम के लिए आज मीटिंग रखी थी। उसमें हमने इस पूरे पर्यूषण के कार्यक्रम पंडित वगैरह जो भी बुलाते थे वो सब कैंसिल करें। तो उसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि धर्म की प्रवाहनों को हमने वहाँ पर कुछ अधर्म जैसा काम किया? बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया। उसे और विस्तार दिया है कि कोई बहुत बड़ा दूर तो है नहीं। आपका कौन सा मंदिर बताया आपने? जवाहरलाल मंदिर पलासिया। बाजू में ही है, 1.5 किलोमीटर। यहाँ आके लाभ लेंगे, यही हमने बात क्या। बहुत सबसे नमस्ते महाराज। अनिमेश जी अहमदाबाद जो गुणायतन की ट्रस्टी है। एक मैं भी पूछ लेती अब बस अब थोड़ा सा अपने हाँ अविनेश एक हाँ अनिमेश जी अहमदाबाद, उनका भी जोरदार ताली स्वागत कर दें। और धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। और तैयार रहेंगे मिर्जापुर से जो शिरोमणि संरक्षक विकास जी आशिका जी जैन गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब यहाँ आता हूँ आपके दर्शन करता हूँ और जब आपका
आहार चर्या के लिए जब आप निकलते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर आप चौके में जाते हैं, तो मन में एक क्वेश्चन रहता है कि गुरुदेव अंजलि लेके और आहार चर्या के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर जाते हैं, क्या आहार चर्या के लिए जब आप सभी महाराज जी आहार चर्या के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर जाते हैं चौके के लिए, तो ठीक, तो उसमें यहीं चौके होना चाहिए? आप लोगों को इतनी असुविधा होती होगी सब, तो इस पे हम थोड़ा मन में रहता है कि महाराज जी इतने दूर तक ये अच्छा है, क्योंकि हमारी संस्कृति है थोड़ी मेहनत करके खाओ, ये थोड़ा चल के ठीक रहता है। चलिए आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। विकास आसिका जी जैन, मिर्जापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। और तैयार रहेंगे आज अपने बीच में गुवाहाटी से सुरेश जी, सुजीत जी, हीरा जी, बबीता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बंधुओं, ये वो लोग हैं। अभी वे हो जान दो सवाल पर। हाँ। अच्छा ठीक है, नमोस्तु गुरुवर, तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। देखा जाता है भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमाएं भी सबसे ज़्यादा मिलती हैं, जबकि उनका शासनकाल सबसे कम रहा। ऐसा क्यों हुआ कि इतने कम समय में सबसे ज़्यादा प्रभाव? सवाल समय का नहीं, सवाल काम का है। पार्श्वनाथ भगवान ने जितना उपसर्ग सहा, जितना कष्ट सहा, किसी तीर्थंकर ने नहीं, समझ गए? उनने कष्टों का रिकॉर्ड बनाया, तो जो रिकॉर्ड बनाता है वही रिवार्ड पाता है जी महाराज। इसलिए पार्श्वनाथ भगवान की इतनी जय जयकार। चलिए। हाँ हाँ, गुवाहाटी से श्री सुरेश जी, सुजीत जी, हीरा जी, बबीता जी, गुवाहाटी। पूज्य महाराज श्री जी के ग्रस्त अवस्था की बहन, जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। और समिति के पदाधिकारी जन वहाँ पर जाकर सम्मान कर देंगे। महिलाओं के सम्मान के लिए महिला जो अपने पदाधिकारी हैं वे आ जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम आपके मुख से ये सुनना चाहते हैं कि एक ऐसा समय बताइए आप जो आचार्य श्री के साथ में आपका बीता है, और आप एकांत में जब बैठे रहते हैं तो आपको उनकी याद आती है और आप हंस पड़ते हैं और उनकी बात सारे आपके दिमाग में आ जाती है। वो 1-2 बात हम लोग को बतलाइए। देखो, आचार्य महाराज के साथ के तो इतने एहसास हैं कि यदि मैं उन पर प्रकाश डालना शुरू करूं तो पूरा दिन निकाल दूं तो कम होगा, लेकिन अभी उसके लिए समय नहीं। फिर भी आपने पूछा है तो मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे मानस पटल पर आचार्य महाराज की तरफ जब भी दृष्टि जाती है तो वो क्षण मेरे मानस में हमेशा उभरते रहते हैं, जब उन्होंने अपने कर कमलों से मुनि दीक्षा के संस्कार मुझे दिए और दिगंबरत्व को धारण किया। और उस समय उन्होंने जो 2 बातें कही थी वो मैं सदैव याद रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि ये मत सोचना कि मुनि बन गए तो मोक्ष मिल गया, अभी तो केवल मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें जो दे सकता था सब दे दिया, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं तय करना है। तो ये दोनों बातें गुरु की प्रेरणा के रूप में मेरे हृदय में अंकित है और वही मेरा संबल भी बनती। आगे हाँ कर दीजिए। एक बार फिर से इन आगंतुक अतिथियों का अपन जोरदार तालियों से आप लोग सभी सम्मान करेंगे। अगला और तैयार रहेंगे श्री अतुल जी, शीतल जी, निहाल, वंदना लादानी जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है, और उसके बाद में लीड्स महिला मंडल इंदौर अपने प्रश्न को शॉर्ट में रखेंगी। महिला मंडल हाँ, अतुल जी लादानी का पूरा धर्म प्रभावना समिति सम्मान भी करेंगे। पूरे परिवार का आप लोग भी जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। अतुल, शीतल, निहाल, वंदना लादानी, बक्सरा, गुजरात। चलो जब तक दूसरे को बुलाओ, अभी देर है दूसरे को। हाँ ठीक है। लीड्स महिला मंडल इंदौर वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और सतीश जी नजा एडवोकेट ललितपुर से अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आजकल जो बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हिंसा का तांडव हो रहा है,
यही दशा अगर अपने भारत देश में भी होए तो अपन धर्म की रक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत निंदनीय। जिस तरह का कृत्य बांग्लादेश में हो रहा है, ये घोर अमानवीय कृत्य है और इसकी पूरे विश्व में निंदा हो रही है। सबको निंदा करनी चाहिए। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि हर बात, छोटी छोटी बातों में मुखर हो जाने वाले लोग इस प्रकरण में मौन क्यों साधे हुए? सही बात। इसमें लोगों को मुखरित होकर इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। ये तो जिस तरह की नीचता का परिचय लोग दे रहे हैं वो घोर अमानवीय है। मनुष्य की पैशाचिक वृत्ति वहाँ दिख रही। इन बातों से सीख लेकर समाज को भी सजग होना चाहिए। समरसता का वातावरण हमें बनाना चाहिए। प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव होना चाहिए और ऐसे तत्वों से पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। भारत में ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, होगा नहीं, लेकिन ये तभी होगा जब भारत की बहुसंख्यक समाज इस विषय में पूरी तरह जागरूक होगी और तत्पर होगी। समाज को सीख लेना चाहिए और पूरे के पूरे देश और समाज के व्यापक हितों को प्रमुखता देकर चलना चाहिए। ओ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सतीश जी नजा एडवोकेट ललितपुर से, और अपने बीच में अतुल भैया, अतुल शीतल निहाल वंदना लादानी बटसरा गुजरात से जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी पूज्य महाराज श्री जी के अनन्य भक्त हैं। धर्म प्रभावना समिति उनका स्वागत अभिनंदन करेगी और भी अपना प्रश्न भी रखेंगे। नजा परिवार ललितपुर और इंदौर सभी की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, कल पूरा युवा चेतना सम्मेलन के कार्यक्रम को मैंने अटेंड किया। एक बात जो आई उसी संदर्भ में कि जब बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हैं या वो अपने मन से कहता हमको कहीं बाहर भेजो, और पेरेंट्स और गार्जियन की नज़र में वो उस पढ़ाई के योग्य नहीं है जो वो चाह रहा है। अगर कहें तो वो सोचता है कि हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वो अपने आप में ओवर एस्टिमेट है। तो महाराज जी, इस दूरी को कैसे कम करें कि ना तो बच्चे के मन में कोई विपरीत असर पड़े? ऐसी स्थितियां कईयों के साथ आती, लेकिन ऐसी स्थितियों में हमें चाहिए कि हम बच्चों को कन्विंस करें, उसे ढंग से समझाने की कोशिश करें, उसके लिए किसी तरह की खींचातानी का अवसर ना आने दें। यदि आपने अपने बच्चों का ठीक तरीके से लालन पालन किया है तो आप उसे ढंग से समझाकर अपने साथ सहमत कर सकते हैं। ज़्यादातर अभिभावक दो तरह की अतियाँ करते हैं। या तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों को मना कर देते हैं अथवा उनकी सब बातों को मान लेते हैं। दोनों अतियाँ हैं। समझा बुझा कर यदि बच्चों को कन्विंस किया जाए तो सारी दुस्थितियाँ ठीक हो सकती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल शीतल निहाल वंदना लादानी बटसरा गुजरात अपना प्रश्न कर रहे हैं, और शिवाद अंजू जी जैन गुड़गांव जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, वे अपना प्रश्न रखें। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु और क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जीवन का मूल्य कम होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों में लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित होते हैं, कर लेते हैं, चाहे शादी करने वाली बहू हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कोई, आजकल तो बड़े बूढ़े भी कई बार आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं। तो गुरुदेव, इस आत्महत्या से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस परिवार का आप सम्मान करें। आप देख रहे परिवार में 4 सदस्य और चारों के 4 एक साथ उपस्थित हैं, और जिस तरह से धार्मिकता और मैं कहूँ कि धर्म के आंतरिक तत्व को इस परिवार ने अपनाया है, औरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। इनकी उदारता, इनकी सहृदयता की सभी को सराहना करनी चाहिए। आपने जो सवाल उठाया है
ये बहुत ही गंभीर है। आत्महत्या की बात आजकल आम हो रही है। हमें इसकी वजहों को समझना चाहिए। मेरे देखे आत्महत्या के पीछे 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है अत्यधिक महत्वाकांक्षा। दूसरा कारण है आवश्यकता से अधिक अपेक्षा। तीसरा कारण है अधीरता, पेशेंस का अभाव। अत्यधिक महत्वाकांक्षा, आवश्यकता से अधिक अपेक्षा, अधीरता, पेशेंस का अभाव और चौथी बात अंधी प्रतिस्पर्धी मनोवृत्ति। ये चारों ऐसे कारण हैं जो व्यक्ति को इस तरह के कृत्यों में प्रवृत्त कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाएं कम रखनी चाहिए। जरूरत से अधिक बल्कि कुंठित महत्वाकांक्षाओं के पालन से व्यक्ति कहीं का नहीं रह पाता, अंदर से टूट जाता है और टूटे हुए मनोवृत्ति से वो जीवन को संभाल नहीं पाता। अपेक्षाएं भी ज़रूरत से अधिक अगर किसी व्यक्ति से रखा जाए तो बहुत कठिनाइयाँ होती। जब वो अपने आप को अपेक्षाओं में खरा नहीं पाता तो उसका मन टूट जाता है, वो अतिरिक्त तनाव से ग्रसित हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार होता है और ऐसे आत्महत्या जैसे कुकृत्य के लिए उतारू हो जाता है। अधीरता, मनुष्य के अंदर अधीरता है, सहनशीलता नहीं है। धैर्य और सहनशीलता के अभाव में छोटे मोटे आघात भी नहीं सह पाता। यदि उसे ये चीज़ें सिखाई जाए, धैर्य का पाठ पढ़ाया जाए, तो वो अपने जीवन को काफ़ी कुछ व्यवस्थित कर सकता है और जीवन बेहतर ढंग से जी सकता है। और सब कुछ तुरंत फुरत पा जाने का जो लक्ष्य है, भाव है, ये मनोवृत्ति ठीक नहीं है। अंधी प्रतिस्पर्धी दौड़, हर व्यक्ति एक प्रतिस्पर्धा में दौड़ता है और ये मानसिकता बचपन से ही शुरू कर दी जाती है, शुरू से ही प्रतियोगिता। तो एक व्यक्ति न रहकर एक प्रतियोगी बन जाता है और उसमें जैसी विफलता आती है मन टूट जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता। तो इन सब से बचने का यही उपाय है कि व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक जागृति आए, वो अपने आत्मा के स्वरूप को समझे और जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करे। जब तक उसके अंदर ऐसा आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं होगा, वो परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ नहीं होगा, जीवन बेहतर नहीं बन सकता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अंजू जी जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी, जो वैयावर्ती में बहुत ही निष्णात और यहाँ पर सेवा में हमेशा अपनी संत की सेवा में भी लगी रहती हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत अभिनंदन कर दें। और आज अपने बीच में फेडरेशन ऑफ हुमड़ जैन समाज के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। महिला परिषद महिला विंग के पदाधिकारी भी उपस्थित हैं। एक प्रश्न वे लोग करेंगे। बोलो। त्रयमुनि राजों के चरणों में शश्वत वंदन नमोस्तु और छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, ये प्रश्न अचिंत्य भैया सिंगापुर से पूछ रहे हैं। वर्तमान युग सोशल मीडिया, फॉरवर्ड स्टेटस पोस्ट और रील का युग बनता जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ स्कूल की पुस्तकों में पढ़कर रह गई है। विदेशी कंपनियों द्वारा सोशल मीडिया के मकर जाल में व्यक्तिगत सोच, बौद्धिक विकास परतंत्र बनता जा रहा है। व्यक्ति ये समझने लगा है जो उसे परोसा जाता है। कोई जब सच्चाई की गहराई को समझना या खोजना नहीं चाहता। इस स्वतंत्रता दिवस पर ऐसी नई युग की परतंत्रता से स्वतंत्रता के पाने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। नमस्ते। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, हमें ये समझ। स्वतंत्रता का अर्थ वो नहीं जो लोगों ने समझ रखा है। स्वतंत्रता का अर्थ आज यही मान लिया गया है
कि हम कुछ भी करने में स्वतंत्र, ये भ्रम है, झूठ है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है अपने तंत्र में बंधना है, जीवन में स्व का तंत्र स्थापित करना, यानी एक प्रकार का आंतरिक अनुशासन अथवा लय उत्पन्न करने का नाम ही स्वतंत्रता है, जिसको आज स्वतंत्रता के रूप में माना जाने लगा है। वह तो स्वच्छंदता की पर्याय है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत विघातक है। इससे बचना चाहिए। तो स्वतंत्रता के मूलभूत अर्थ को समझिए। और आज जिस तरह की चीज़ें लोगों के बीच परोसी जा रही है और उससे हमारी पूरी पीढ़ियां प्रभावित हो रही है, इन सब से बचने का दो ही उपाय मुझे दिखता है। पहला, सांस्कृतिक निष्ठा का जागरण, लोगों के हृदय में यथार्थ निष्ठा जगे। और दूसरा, औचित्य का बोध। ये दोनों बातें यदि हम जगाने में समर्थ हो जाए तो हमारा जीवन बेहतर बन सकेगा और हम सारी स्थितियों को पार कर सकेंगे। नमस्ते गुरुदेव। फेडरेशन ऑफ हुमड़ जैन समाज, हुमड़ महिला परिषद की से अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में पवन जी जैन जो डुणाइतन की ट्रस्टी मुजफ्फरनगर से हैं, वे प्रश्न करेंगे। 3 प्रश्न दिए, एक ही प्रश्न करेंगे वे। अनुभव के हेमगिरी, मेरे आराध्य देव 108 पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में समस्त हुमड़ जैन समाज, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और इंदौर की समस्त संस्थाओं की ओर से मैं कौशल्या पतंगिया आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, समय सार जी अध्यात्म ग्रंथ में निर्जरा अधिकार में 194 गाथा में आया है कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं। वहाँ पर मेरे जैसा एक वाचाल शिष्य गुरुदेव से पूछ बैठता है कि हे गुरुदेव, 4थे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक अभी पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं हुई, तो यह बात कैसे घटित होती है? और अक्सर जब ये गाथा आती है तो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया जाता है। शायिक सम्यक दृष्टि थे, राम भगवान का भी उदाहरण दिया जाता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस गाथा का आश्रय लेकर लोग स्वच्छंद तो नहीं हो जाते हैं? आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है और आज यही हो रहा है। सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का कारण है, पर किसके लिए? उसके लिए जिसे भोग की आवश्यकता नहीं, जो भोगों से ऊपर उठ चुका है। समय सार में किस सम्यक दृष्टि की बात की गई? समय सार का सम्यक दृष्टि वो नहीं जिसे हम समझ रखे हैं। समय सार का सम्यक दृष्टि तो वो है जो पूर्णतः अपनी स्वात्मा में लीन, शुद्धात्मा में लीन हो गया है, जो वीतराग। वहाँ केवल वीतराग सम्यक दृष्टि की ही बात है। और इस बात का खुलासा स्वयं आचार्य कुंद ने उसी निर्जराधिकार में कर दी। जो चत्तारि विपाया, जो चत्तारि विपाये छिंदधिकम बंध मोह करे, सो निसंकोच्छेदा सम्मा दिट्ठि मुनेयब। जो बंध के चारों पादों को छेद देता, मिथ्या, असंयम, कषाय, अज्ञान, इनको छेद दिया है। मिथ्यात, असंयम, कषाय, प्रमाद या अज्ञान, इसको छेद दिया है। वह सम्यक दृष्टि है। 4थे गुण स्थान में तो केवल मिथ्यात छेदा है, अभी कषाय बची, असंयम बचा। आजकल के पंडित जी पढ़ाते हैं। जो पंडित बैठ देते हैं, इसलिए तो मैं बोलता हूँ। समय सार का असली आनंद लेना है तो उनके मुख से सुनो जो समय सार को जीने की भूमिका में है। उनसे समय सार मत सुनो जिनने अभी समय के सार को ही नहीं जाना। समझ गए?
मैं सभी से कहता हूँ कि समय सार को पहचानो, पर समय के अनुसार समय का सार मत निकालो। आज यही हो रहा है, उल्टी पुल्टी व्याख्याएं समाज को भ्रमित कर रही है और बुरी तरह प्रभावित कर रही। इनसे बचना चाहिए। यहाँ पर जिस सम्यक दृष्टि की बात है वो नीचे की नहीं, बहुत ऊपर है। और आचार्य महाराज ने आचार्य कुंद की एक गाथा का पद्यानुवाद करते हुए इसी संदर्भ में बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी। ना भूत की स्मृति ना अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दिखते हैं, बैराग पाठ उनसे हम सीखते हैं। भोगो भोग मिलने पर भी उपेक्षा। आचार्य महाराज ने अपने मन से नहीं लिखा, ये आचार्य कुंद का ही अनुवाद है। उपनोदय भोगे वियोग बुद्धि तस् सो नित्यम कंखा मनागदस्वी उदयस्य न कुब्बदे ज्ञानी। समय सार के हाथ को समझो, इसलिए इन बातों को समझकर चलेंगे, वही सफलीभूत होंगे। नमस्ते गुरुदेव। पवन जी जैन मुजफ्फरनगर जो ट्रस्टी हैं डोनाई जी एक ही प्रश्न करेंगे और उसके बाद में असुर रानी जी दोषी इंदौर जो धर्म प्रमाण समिति के अध्यक्ष भी हैं पूरी टीम के साथ। बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलो भाई। नमोस्तो महाराज जी नमोस्तो। आचार्य श्री के स्वास्थ्य के टाइम मुझे आभास हुआ कि उनका ओम, हाँ बोलो जल्दी से। आचार्य श्री के स्वास्थ्य के टाइम मैंने नियम लिया था, एक टाइम भोजन एक टाइम पानी करूँगा जब तक महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। अब वो मैं कंटिन्यू उस दिन से चला रहा हूँ। मुझे आगे के लिए क्या करना चाहिए? देखो, एक टाइम भोजन एक टाइम पानी पी के अगर तुम स्वस्थ बने हो तो ऐसे ही चलने दो, पीछे आने का क्या काम। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए असुर रानी जी दोषी पूरी टीम के साथ में आ जाएं, पूरी कमेटी, दिलीप जी भी आ जाएं। हाँ, ऐसा कर लिया करो, सभी आ जाएं। पूरी धर्म प्रभावना समिति के लिए रोज एक सवाल बदल बदल के दे दिया करो। चलो बोलिए अशोक जी। हाँ, मुनि संघ के चरणों में सत वंदन। अशोक भाई चुलक जी को इच्छा में महाराज श्री एक निवेदन है छोटा सा, कि जिसने भी आपको नेचुरोपैथी का ये प्रोग्राम बताया डिटॉक्सीकरण का, जिसने नेचुरोपैथी का ये प्रोग्राम बताया डिटॉक्सीकरण का आपका, उसने ये नहीं बताया कि अंतराय के बाद क्या करना है। उसने ये नहीं बताया कि अंतराय के बाद क्या करना है। आप डिटॉक्सीकरण जो सब्जी वाला चला रहे हो उसमें ये कहीं आया है। चलो एक बार प्रश्न मेरा रह गया महाराज। सवाल जल्दी करो, गाड़ी छूटने वाली है। महाराज श्री ये सवाल ये है कि शरीर का संबंध श्वास से है और श्वास का संबंध नाक से है। जब हमारी सांस रुकती है तो हमारे जीवन जीने में भी प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी तरह जब नाक का स्वास्थ्य खराब होता है तो श्वास भी कहीं कहीं अटकती है। तो मेरा कहना है कि शरीर में जितना महत्व, सबसे ज़्यादा महत्व नाक का है, इसी तरह संसार के जगत में जो हमारी इज्जत है, हमारी इज्जत की एक नाक का है, जो इससे कई गुना अधिक इम्पोर्टेंस है उसका। तो महाराज श्री मेरा कहना यह है कि मान सम्मान तो ठीक है, लेकिन ये पद भ्रष्टता होती है। आपके सवाल के लिए 4 पंक्तियों में उत्तर देता हूँ। बोलिए। ये नाक क्या कैसे ऊंची रहे महाराज श्री? सुनो, बस समय छूटने वाला है। यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है। क्या बोला? यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह नहीं तो जिंदगी बेबाक है। यह प्रतिष्ठा की अनोखी धाक है, यह नहीं तो जिंदगी बेबाक है। किसी पीछे से काट कर कोई ले जाए ना कोई, पीछे से काट कर कहीं ले जाए ना कोई, इसीलिए आँख के नीचे नाक है। चलिए ओ बस अब आगे सूचना देंगे ब्रह्मचारी अशोक भैया। बस समय छूटने वाला, बाकी बाद में। अब भी अशोक आइएगा बंधु, इंदौर की इस पावन नगरी में
चातुर्मास का यह सौभाग्य आप सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पर्वराज पर्यूषण के पावन अवसर पर 8 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित श्रावक संस्कार शिविर के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है प्रामाणिक ऐप पर और www.net प्रमाणसागर.net पर भी आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फिर भी मेरा अनुरोध खासकर इंदौर महानगर में रहने वाले आप सभी सुधी श्रावकों से है कि ये आपके लिए सौभाग्य है कि आप साक्षात महाराज श्री के श्री चरणों में बैठ कर के श्रावक संस्कार शिविर के माध्यम से 10 लक्षण पर्व में धर्म आराधना का पावन सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 5100 रुपये के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समिति की ओर से आपके आवास, वस्त्र, भोजन और पूजन द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। ओम 1 मिनट में 10 सेकेंड में एक बात और कह दूं जल्दी से। आगामी 16, 17, 18 तारीख को भावना योग का विस्तृत शिविर है। आप सब उसका लाभ लीजिए। 6 बजे से 8 बजे तक का वो मुख्य सत्र होगा और मध्याह्न में भी सत्र होगा। जिन्होंने पंजीयन कराया है वो तो आए ही, जो नहीं करा पाए वो भी आए। और 15 अगस्त को पूर्ण उमंग उत्साह के साथ सभी मनाएं। शेष सूचना आगे दे दी जाएगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनि श्री आप लोगों के लिए बता दें 15 अगस्त से 19 अगस्त तक के सभी कार्यक्रम अभय प्रसाद में संपन्न होंगे। 15 अगस्त को 8:30 बजे से 15 से 18 तक 19 को हाँ 15 से 18 तक 15 तारीख को 8:30 बजे से और 16, 17, 18 अगस्त को भावना योग का कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से 8:15 बजे तक संपन्न होगा। जो भी लोग यहाँ के जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है तो आप 5:30 बजे से अभय प्रसाद में अपनी एंट्री ले सकेंगे। एक विशेष बात, भावना योग के साथ बहुत सारे कार्यकर्ता इंदौर से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा भावना योग के जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता हैं वह एक बार महाराज लोगों से मिल ले, कल मिल जाए और मार्गदर्शन ले लें कि डॉक्टर सरोज कोठारी उनके नेतृत्व में जितने भी भावना योग की टीम है यहाँ की, वो महाराज लोगों से मिलकर आगे का मार्गदर्शन कल प्राप्त कर ले। चलिए। और आइए आज की महाआरती के लिए अतुल शीतल लाधानी परिवार हम